नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि सावन माह शुरू हो गया, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि सावन का जो महीना है वह शिव का महीना है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सावन की असली कहानी इससे बहुत ज़्यादा गहरी है। क्या है इसके पीछे की कहानियाँ? सावन का महीना सिर्फ व्रत का, कांवड़ यात्रा का और बेल पत्ता चढ़ाना या जल अभिषेक करने का नहीं है। इसकी कहानी है पार्वती की तपस्या की। इसके पीछे है आसमान का संकेत, इसके पीछे है समुद्र मंथन का विष, इसके पीछे है पार्वती का संकल्प, पार्वती की तपस्या, इसके पीछे है चंद्रदेव का श्राप और इसके पीछे है गंगा जल का रहस्य। हम हर साल सावन मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी परतों को शायद ही समझ पाते। आज इन्हीं परतों को एक एक करके समझेंगे और यह भी समझेंगे कि सावन के महीने में ऐसा क्या किया जाए कि शिव जी का पूरा आशीर्वाद मिले, शिव भक्ति का असली भाव और उसका पुण्य प्राप्त हो। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि सावन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आप सभी को ज्योति सचदेवा का शत शत नमन। बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि बारिश शुरू हुई है। बारिश हर किसी को, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, जानवरों को, लोगों को, किसानों को, सबको बहुत अच्छी लगती है। और बारिश में आता है सावन। सावन का महीना किसका महीना है? यह साक्षात शिव का। हम सब लोगों का ऐसा मानना है कि आम तौर पे कि सावन का जो महीना है वह शिव का महीना है। करेक्ट। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सावन की असली कहानी इससे बहुत ज़्यादा गहरी है और बहुत पीछे लेके जाती है। हमारे अतीत में सतयुग से भी पहले वहाँ से शुरुआत होती है सावन की, क्योंकि सावन की असली कहानी सिर्फ शिव के इस महीने से भी बहुत ज़्यादा गहरी है। जुड़े हुए शिव से ही है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है जितने सिंपली हमको और आपको समझा दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले समझाते हैं कि सावन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सावन की शुरुआत किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने नहीं की थी। बहुत समय पहले हमारे जो ऋषि मुनि होते थे ना वह आसमान देख के समय का पता लगाते थे। समय मतलब उस दिन का समय नहीं, आने वाला समय भी। जब पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र के आसपास पड़ती थी तो उस आने वाले महीने को, उस समय को श्रावण का महीना कहा जाता था, जो विद टाइम बदलते बदलते सावन का महीना हो गया। असल में शब्द क्या था? श्रावण। तो समय के साथ यही श्रावण का महीना सावन का महीना कहलाने लगा। मतलब सावन का जो पहला संबंध था वह किसी मंदिर से नहीं था, वह आकाश से था। लेकिन सावन की पहचान जो है वह सिर्फ उसके नाम सावन से नहीं बनी, उससे जुड़ी कथाएं, मान्यताएं और परंपराएं। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा से तो हम सभी परिचित हैं। मान्यता है कि तभी से सावन जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन सावन की जो सबसे रोचक कथा है ना, वो जल अभिषेक से नहीं जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है सावन सोमवार से। हम सभी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, पर क्या आपको पता है कि वो पहला प्राणी कौन था जिसने सावन में सावन सोमवार का व्रत रखा था? वो कोई मनुष्य नहीं था, कोई पक्षी नहीं था, कोई पशु नहीं था। वे थे स्वयं चंद्रदेव, जिन्होंने पहली बार सावन का व्रत रखा था। तो यह कहानी लिखी है शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में और साथ में मत्स्य पुराण में भी। जो कहानी कुछ ऐसी है कि राजा दक्ष थे, जो मानस पुत्र थे, मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की थी चंद्रदेव से। किसी बात से चंद्रदेव से नाराज होकर दक्ष प्रजापति ने एक बार उनको श्राप दे दिया, जिसके कारण चंद्रदेव की जो रोशनी थी वो धीरे धीरे मध्यम होने लगी थी। धीरे धीरे उनका तेज जाने लग गया था और वह मृत्यु की तरफ बढ़ने लगे थे। उनका शरीर क्षीण होने लग गया और मृत्यु हर समय उनके और पास जाती जा रही थी। तो यह तय हो गया था कि चंद्रदेव अब विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से कहा कि यह प्रभास क्षेत्र जाए। प्रभास क्षेत्र नाम था सोमवार का, जिसको आज
आप और हम सोमनाथ के नाम से जानते हैं। उससे भी पहले जो नाम था वो था प्रभास क्षेत्र। तो ब्रह्मा जी ने उनको यह सलाह दी कि आप जाइए प्रभास क्षेत्र और वहाँ जाकर शिव जी की आराधना कीजिए। वहाँ पहुंचकर चंद्रदेव ने शिव जी की आराधना शुरू की और वहाँ पर जाकर उन्होंने व्रत रखा, इसलिए आज भी उस जगह का नाम सोमनाथ है। सोमनाथ मतलब चंद्र और सोम के साथ के नाथ, चंद्र के जो नाथ हैं वो स्वयं शिव है, यह बनता है सोमनाथ। तो प्रभास क्षेत्र में जाकर जब उन्होंने पहली बार उनकी तपस्या करना चालू किया, उनकी आराधना करनी शुरू की, तो साथ में उन्होंने रखा व्रत। वहीं से यह चलन शुरू हुआ कि सावन के महीने में सोमवार को व्रत रखना अच्छा माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब चंद्रदेव शिव जी की पूजा करने लगे तो वहाँ पे बैठे व्रत किया उन्होंने। तो वो जो समय था पृथ्वी में, उस समय सावन का महीना चल रहा था। कथा कहती है कि चंद्रदेव ने पूरे समर्पण के साथ सावन सोमवार के व्रत किए। उन्होंने कठोर तपस्या की, निरंतर शिव की आराधना की और तब जाकर महादेव के शरण में उनको एक नया जीवन मिला। तो सावन के एक सोमवार चंद्रदेव की तपस्या की और उनकी आराधना से, उनके व्रत से खुश होकर साक्षात शिव वहाँ आए और तब जाके उन्होंने वरदान मिला, उन्हें चंद्रदेव को वरदान मिला। तो उन पर जो श्राप लगा था वो भी हट गया और साथ में शिव जी ने बोला कि मैं तुमको अपने साथ धारण कर लूँगा। तो उन्होंने केवल चंद्रदेव का रोग ही दूर नहीं किया, बल्कि चंद्रदेव को अपने सर पर अपनी जटाओं में जगह भी दे दी थी और तभी से शिव जी का नाम चंद्रशेखर भी पड़ गया। तो शिव जी का जो चंद्रशेखर नाम है ना, वो भी इसी कहानी से जुड़ा हुआ है। यह सब कुछ हो रहा था सावन में और वह जो दिन था वो था सावन सोमवार का दिन, और तभी से सावन में सोमवार का महत्व सावन के बाकी दिनों से और ऊपर चला गया था। इसलिए सोमवार होता है, क्योंकि सोम मतलब चंद्र, तो चंद्रमा के दिन को सोमवार कहा जाता है और हिंदी में आपको पता ही है बाकी मंडे भी कहा जाता है। इसलिए आज भी सावन सोमवार का जो व्रत रखा जाता है वह मन की शांति के लिए, लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि सावन के सोमवार में आप शिव जी से यह सब जब मांगते हैं तो शिव जी आशीर्वाद स्वरूप आपको वैसे ही सब प्रदान करते हैं जैसे उन्होंने चंद्रदेव को दिया था। लेकिन जहाँ चंद्रदेव की यह पूरी कथा सावन को और सोमवार को मन से और स्वास्थ्य से जोड़ता है, वही माता पार्वती की तपस्या इसे संकल्प से जोड़ती है, इसे कठिन तपस्या से जोड़ती है और इसे अटूट भक्ति से जोड़ती है। क्या है वह दूसरी कहानी जो सावन सोमवार से जुड़ी हुई है, जो शिव से ज़्यादा पार्वती की कहानी? आइए सुनाता हूँ। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है जब सती ने आत्मदाह कर दिया था, क्योंकि उनके सामने, उनके समक्ष यानी शिव का तिरस्कार हुआ था। जब उनका पूरा शरीर जल रहा था क्योंकि उन्होंने आत्मदाह कर दिया था, तो उनके जलते हुए पार्थिव शरीर को ले शिव निकल गए थे और शिव उसके बाद इतने दुखी हुए कि वो सांसारिक जीवन से ग्रस्त जीवन से उनका मन इतना उचट गया था कि वो ध्यान में विलीन हो गए। तब सती का पूर्ण जन्म हुआ पार्वती के नाम से। किनके घर में? राजा हिमालय और माता नैना के घर में। मतलब नैना जो उनकी हिमालय की पत्नी थी, समक्ष थी, इसकी जो पुत्री थी उनका नाम पार्वती था। वो ऑलरेडी शिव जी की बहुत बड़ी भक्ति, बचपन से ही पार्वती का मन हमेशा शिव भक्ति में लगा रहता था और यह चीज़ और प्रगाढ़ हो गया और ज़्यादा स्ट्रोंग हुई जब महर्षि नारद पार्वती से मिले और उनको बताया गया कि पार्वती ही आने वाले समय में शिव जी की जीवन साथी बनने वाली है। उस समय से, उस दिन से पार्वती जी की तपस्या और कठोर हो गई, क्योंकि उन्होंने शिव को प्राप्त करने का संकल्प ले लिया था। मगर शिव तो ठहरे शिव, ऊपर से ध्यान में विलीन। उनको पता कैसे चले कि पार्वती इतना कठोर तपस्या कर रही है उनको पाने के लिए, और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पार्वती की तपस्या कठोर से कठोरतम होती चली गई। पहले उन्होंने अन्न छोड़ा, उसके बाद उन्होंने फल छोड़ा, फिर सिर्फ पतियों पर गुजारा करने लग गई, जबकि खुद प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, पतियों का गुजारा करने लग गई और बाद में उन्होंने पतियां खाना भी छोड़ दिया।
और जब उन्होंने सूखे पत्ते तक खाना छोड़ दिया तब जाकर उनको एक और नाम मिला और वह नाम था अपर्णा। यह मान्यता है कि उनकी पूरी तपस्या का जो सबसे कठिन समय था ना, वह कठिन समय आया सावन में। तूफान, तेज हवाएं, बारिश, ठंड और सब कुछ एक साथ, लेकिन पार्वती की तपस्या नहीं डगमगाई। पार्वती जहाँ बैठी थी, जो कर रही थी, जो करती रही, उसकी तपस्या में सावन की बारिश, तेज हवाएं, कोई भी चीज़, कोई खलन नहीं डाल पाई। यह सावन में जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही थी, पार्वती जी को उस तपस्या में वही थी उनकी परीक्षा। जब सबके बीच में भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास, अपना तप नहीं छोड़ा, तो फाइनली शिव जी को उनकी तपस्या से खुश होकर आना ही पड़ा और फिर पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में अपनाना पड़ा। इसलिए सावन सोमवार का व्रत महिलाओं के लिए सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी पाने की तपस्या नहीं, इसके अलावा धैर्य की भी परीक्षा है। तो सिर्फ पूरे दिन भूखे रह लेने से सावन सोमवार में चीज़ें नहीं होती। उस दिन आपको मन से शांत रहना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, संकल्पित रहना पड़ता है, तब जाके आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। क्योंकि पार्वती को जो मिला था और जो वो चाहती थी, एक अच्छा जीवन साथी। अब आ जाते हैं कावड़ यात्रा पे, क्योंकि होती कावड़ यात्रा जिसमें लाखों श्रद्धालु शिव जी को जल अर्पित करने किसी के कोने में, एक कोने में एक दूसरे कोने में जाते हैं। कोई 5 किलोमीटर जाता है, कोई 105 किलोमीटर जाता है, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लोग वजन लेते हैं गंगा जल का। जो गंगा जल नहीं ले पाते वो साधारण पानी ले लेते हैं। कुछ लोग साधारण पानी में गंगा जल की कुछ बूंद मिला ले जाते हैं। शिव जी को पूरे सावन, खास करके सावन सोमवार में अर्पित किया जाता है। कथा कहती है कि गंगा को धरती पर उतरना था, लेकिन गंगा का जो वेग था, जो स्पीड थी, वो प्रेशर था, उसके कारण पृथ्वी के ही 2 टुकड़े हो जाते। अब क्या करें? फिर प्रॉब्लम तो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का नाम है शिव। सागर मंथन से विष निकला तो सॉल्यूशन क्या हुआ? शिव। गंगा का पृथ्वी में आना था और पृथ्वी टूट जाएगी। पृथ्वी को बचाने और गंगा को लाने का सॉल्यूशन क्या हुआ? शिव। यह तो समय था जब शिव ने पृथ्वी को बचाया गंगा के वेग से, खुद को बीच में खड़ा करके। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं के द्वारा पृथ्वी में लाया ताकि उनका वेग, उनका जो प्रेशर था वह कम हो जाए और पृथ्वी उनका वजन, उनका भार बर्दाश्त कर पाए, झेल पाए, ताकि गंगा यहाँ से आने के बाद आराम से बहती रहे। और इसलिए शिव की पूजा में गंगा जल का खास स्थान होता है, खास महत्व होता है। और सावन सोमवार में यही महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब गंगा पहली बार पृथ्वी पे आई थी, शिव की जटाओं की मदद से, वो समय सावन का था। इस कावड़ यात्रा की दूरी जगह से हिसाब से बदलती रहती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई 5 किलोमीटर चलता है, कोई 105 किलोमीटर। कोई 105 इसलिए कहा गया क्योंकि सुल्तानगंज बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर की यात्रा लगभग 105 किलोमीटर की है। कठिन यात्रा है, लेकिन करने वाले करते हैं, हर साल करते हैं। पर कावड़ यात्रा जो पूरी कठिनाई है ना, वह सिर्फ उनकी दूरी में नहीं है, उनके संकल्प में है। यह कावड़ यात्रा ना भक्त को सिर्फ एक जगह पे मंदिर तक ले जाती है, मंदिर तक पहुंचाने से पहले वो भक्त को उसे खुद के अंदर लेकर जाती है, खुद से मिलवाती है, शिव से मिलवाने पहले। लेकिन शिव साथ में शिव जी के पूजा में सिर्फ जल ही नहीं चढ़ता, जल के साथ धतूरा चढ़ता है, भस्म चढ़ता है, बेल पत्तर चढ़ता है, दूध चढ़ता है, और इन सब का भी अपना एक महत्व होता है। अभी जो चीज़ें मैंने बोली ना, जल, दूध, भस्म, धतूरा, ये सब बड़ी साधारण चीज़ें हैं। तो शिव को ये सारी साधारण चीज़ें क्यों चढ़ती है? बेल पत्तर में सब साधारण है, क्योंकि शिव इतने भोले हैं ना कि उनको प्यार से आप जो चढ़ाएंगे ना वही स्वीकार कर लेते हैं। और वो जिसको स्वीकार कर लेते हैं ना, वो साधारण नहीं रहता, असाधारण हो जाता है। शिव को सबसे प्रिय है शमशान का भस्म। क्यों है? इसका वर्णन आपको तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलता है। शिव के आराध्य भी राम है और श्री राम के आराध्य शिव है। और राम का वह नाम है जो मृत्यु के बाद भी एक पार्थिव शरीर के साथ चल के जाता है। तो शरीर के अंदर आत्मा का यह आखिरी क्षण, जिसके बाद यह आत्मा शरीर को छोड़ के आगे का रास्ता तय करती है, उसमें सिर्फ एक नाम, एक शब्द आगे बढ़ता है और वह है राम। इसलिए मृत्यु के आसपास हम रहते हैं। राम नाम सत्य है।
सत्य कौन है? सत्य तो ही शिव है। लेकिन शिव को जो भस्म प्रिय है, उस भस्म की कहानी मृत्यु तक सीमित है। इसलिए भस्म की कहानी प्रेम की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सती ने जब अपना आत्मदाह किया था और उनके जलते हुए पार्थिव शरीर को लेकर शिव जी वहाँ से भटक रहे थे, उस पीड़ा को विष्णु नहीं देख पाए। विष्णु जिनके अवतार है राम, वे जितनी पीड़ा में थे, शिव सती के मृत शरीर को ले यहाँ से वहाँ भटकते हुए उस पीड़ा को विष्णु सहन नहीं कर पा रहे थे। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और सुदर्शन चक्र ने सती के पार्थिव शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए ताकि वो अलग अलग जगह गिरे और शिवजी के हाथ से छूटे। क्योंकि अगर वह शिवजी के हाथ से शरीर को नहीं लिया जाता तो शिवजी वैसे ही उस शरीर को लेकर घूमते रहते। वह जलता हुआ शरीर जब अलग अलग जगहों पर पृथ्वी में गिरा तो शिवजी के पास जो बच गया सती के नाम पर, वो था भस्म, जो उनके जलते शरीर से निकल रहा था। तो शरीर तो कट के चला गया, नश्वर होता है ना। इसलिए बाद में जो बच गया वो प्रेम के नाम पर शिवजी के पास सती के वियोग में वह भस्म जो उनके हाथों में लगा हुआ था, उनके पूरे शरीर में मल लिया। और वो तब से वो रूप है जिसको हम आज भी देखते हैं। और इसलिए भस्मा आज भी शिव को इतना प्रिय है कि भस्माभिषेक भी होता है ना। क्यों इसी वजह से, क्योंकि शिव को अपने ऊपर भस्म लगाना पसंद है। भस्म मृत्यु का प्रतीक नहीं है। यहाँ पर भस्म शिवजी की सती के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वही बेल पत्र के जो 3 पत्ते हैं वे बहुत सारी चीजें अपने आप में दर्शाते हैं। त्रिशूल दर्शाते हैं, त्रिनेत्र दर्शाते हैं और 3 तत्व 3 गुण जो सब में होते हैं, सत रज और तम यह तप सब भी दर्शाते हैं। जो हर वह चीज जो शिव के इर्द गिर्द 3 में है, उन सब का प्रतीक है यह इन 3 पत्तों वाले बेल पत्र में। इसी तरह धतूरा जो है वो सामान्य इंसान के लिए विषैला माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद शिव को चाहता है। क्यों? यह धतूरा जो विषैला होता है ना, यह प्रतीक है उस विष का जो शिव जी ने ब्रह्मांड के कल्याण के लिए समुद्र मंथन के बाद ग्रहण किया था, जिसके बाद शिव जी का नाम पड़ा था नीलकंठ। तो इसलिए धतूरा भी चढ़ाया जाता है, जो आप और हम खा भी नहीं सकते, विषैला है। सावन में किए गए रुद्र अभिषेक में सिर्फ जल नहीं चढ़ता है, उसमें घी चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है। लगभग हर वो चीज़ जो ऑलरेडी हर बार आपको बता चुकी हूँ इसी वीडियो में, वो सारी चीज़ें मिलके एक साथ रुद्र अभिषेक बनती है। और रुद्र अभिषेक का सावन सोमवार में महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पुराणों में रुद्र अभिषेक को सिर्फ शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा नहीं मानी गई, बल्कि शिव की कृपा पाने का, शिव का आशीर्वाद पाने का एक खास साधन माना गया है। माना जाता है कि पूरी श्रद्धा से किया गया अभिषेक आपका मन, आपका कर्म और आपका जीवन तीनों साथ सकता है, तीनों में शुद्ध कर सकता है। इसी कारण कई पुरानी कथाओं में रुद्र अभिषेक का एक अलग उल्लेख किया मिलता है। और ऐसी ही एक कथा देवराज इंद्र की है। तो कहानी कहती है कि वृत्रासुर नाम का एक असुर जो था कि ब्राह्मण भी था। जैसे रावण था, राक्षस भी था, लेकिन ब्राह्मण भी था, वैसे ही था वृत्रासुर जो कि राक्षस असुरी शक्तियों तो उसमें तो, लेकिन वो साथ में ब्राह्मण भी था। इंद्र ने वृत्रासुर को मारा और इंद्र के ऊपर लग गया ब्रह्म हत्या का पाप। उनके साथ से स्वर्ग का सिंहासन चला गया, उनका तेज जाने लगा। वह देवराज इंद्र से एक साधारण मनुष्य बनने लगे और उनको छिप के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। और तभी देवों के जो गुरु थे बृहस्पति, असुरों के गुरु शुक्राचार्य, देवों के गुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति गुरु इंद्र को ढूंढे, उनके पास आए और उनको सलाह दी कि शिव की आराधना करने की, रुद्र अभिषेक करने की कथा के अनुसार इंद्र ने पूरे विधि विधान से शिव जी का रुद्र अभिषेक किया, उनका व्रत किया, उनकी आराधना की। और तभी से रुद्र अभिषेक सिर्फ शिव की आराधना तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रायश्चित, आत्मशुद्धि और शिव की कृपा को पाने का भी माध्यम भी कहलाई। मान्यता है कि अभिषेक में चढ़ाया गया जल सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही नहीं चढ़ता, सिर्फ शिव पर नहीं बहता, बल्कि अभिषेक करने वाले के अहंकार और नकारात्मक के ऊपर भी बहता है, उसको भी धोता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या रुद्र अभिषेक और व्रत का जो फल है वह सिर्फ सावन में और सावन सोमवार से ही मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भी भगवान की पूजा करने का कोई विशेष समय, कोई दिन नहीं हो सकता।
आपके अंदर जब श्रद्धा आए और आप जितनी देर चाहे पूजा कर सकते हैं। लेकिन सावन सोमवार और ख़ास करके सावन का यह महीना खास इसलिए होता है क्योंकि पुराणों के हिसाब से साक्षात शिव कैलाश पर्वत छोड़ के पृथ्वी में आते हैं। अपने भक्तों के लिए अलग अलग मंदिरों में अपने भक्तों से मिलने जाते हैं। उस समय पूजा करना, अर्चना करना, आराधना करना, व्रत करना, अभिषेक और रुद्र अभिषेक करने से इसकी महत्ता बढ़ जाती है। यह माना जाता है कि इस सावन के महीने में भक्तों की जो पुकार होती है, उनकी जो प्रार्थना होती है, वो शिव के पास जल्दी पहुंचती है क्योंकि शिव आपसे ज़्यादा पास आए हुए हैं। कैलाश छोड़ के आपके और मेरे बीच में, जैसे आपकी और हमारी लाइफ में कुछ दिन बहुत खास होते हैं ना, बहुत प्रिय होते हैं। बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, बच्चे का जन्मदिन हो सकता है, कोई और ख़ास दिन हो सकता है। वैसे ही शिव को यह महीना बहुत प्रिय है, सावन का महीना। इसी तरह वह ज़्यादा खुश रहते हैं। जब खुश होते हैं तो मांगो, क्या मांगते हो आपकी प्रार्थना जल्दी सुन ली जाती है। अब जानते हैं कि इस साल 2026 में यह सावन का महीना कब से और कब, और उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उत्तर भारत में के पंचांग के हिसाब से इस बार जो सावन का महीना शुरू हो रहा है वह 30 जुलाई से हुआ है और सावन का महीना जो चालू होगा वह 30 से ख़त्म होगा 28 अगस्त को। इस बीच में आएंगे 4 सोमवार, 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त। अब आपसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उत्तर भारत का पंचांग अलग से क्यों मेंशन किया है। भारतीय विविधताओं का देश है और बहुत बड़ा देश है। भारत जो है विविधताओं का देश है और बहुत बड़ा देश है। उसमें पंचांग भी एक समय से सेम नहीं चलता, अलग अलग एरियाज में अलग अलग चलता है। तो उत्तर भारत में पूर्णिमा पंचांग चलता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और उस तरफ जब आप जाएंगे तो वह अमांत पंचांग चलता है। उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है। तो अगर आपको तारीखें अलग अलग दिखे तो वह पंचांग की या प्रिंटिंग की गलती नहीं है, वह हमारे पंचांग की विविधता का फ़र्क है। अब ये जो 4 सावन के सोमवार है, इस बार वो चारों सावन के सोमवार ही बाकी सावन सोमवार से थोड़े से अलग हैं, थोड़े से खास है। क्यों? क्योंकि 3 अगस्त दोपहर सावन सोमवार आएगा। उसी दिन शिवरात्रि भी है। 17 अगस्त को सावन सोमवार के साथ नाग पंचमी आएगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के साथ इस बार सावन का महीना पूर्ण होगा, खत्म होगा। इसी महीने 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी है। ग्रहण कहाँ दिखाई देगा, सूतक लगेगा कि नहीं, यह सब के लिए आप अपने एरिया जहां आप रहते हैं उसके पंचांग को फॉलो करिए, उसके पंचांग को समझिए, क्योंकि यह विविधता के कारण सेम नहीं होता। मगर इतना तय है कि 2026 का जो पूरा सावन का महीना है वह बाकी सावन के महीनों से ज़्यादा चर्चित होने वाला है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल आता है कि सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए। कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। अगर संभव हो तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए, बेल पत्र अर्पित कीजिए और ओम नमः शिवाय और मृत्युंजय जय कर जाप कीजिए। व्रत रख सकते हैं तो रखिए, अगर नहीं रख सकते तो उस दिन सात्विक भोजन कीजिए और इनमें से सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने मन को शांत रखिए। सावन के इस महीने में बहुत सारे भक्त ऐसा चाहते हैं कि शिव जी की पूरी पूजा पूरे विधि विधान से हो, मतलब अभिषेक हो, रुद्राभिषेक हो, बेलपत्र चढ़े, घी चढ़े, दूध चढ़े, भस्म चढ़े, पूरी प्रक्रिया और पूरी विधि विधान से हो, ताकि पूरे परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य का संकल्प किया जा सके। लेकिन यह पूरा विधि विधान करना सबके लिए आसान नहीं होता। मंदिर जाना, तैयारी करना और इसी पूरी चीज़ को आपके लिए आसान बनाने के लिए आता है श्री मंदिर। ऐसे में श्री मंदिर भक्तों के लिए इस पूरी सेवा को, इस पूरे विधि विधान को आसान बनाता है, सिंपल बनाता है, जहां आप अपने घर बैठे बैठे रुद्राभिषेक सब कर सके और पूरे विधि विधान से सब करने के बाद चढ़ावा सेवा में अपने भाव भी जोड़ सके। और अगर सावन की यह पूरी कथा आपको एक साथ देखे ना, तो एक साथ तो साफ साफ समझ में आ जाती है। श्रवण नक्षत्र से शुरू हुई यह परंपरा आपको सागर मंथन, पार्वती जी की तपस्या, चंद्रदेव की श्राप, इंद्र की गलानी और कावड़ यात्रा, गंगा की पृथ्वी पर आना, इन सारी कथाओं पर तक अकेले ही ले जाती है। और इन सभी कथाओं का एक ही सार है, शिव के सामने दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति और सच्चा भाव चलता है। इसलिए सावन में जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं
तो हम सिर्फ जल नहीं चढ़ाते, अपना भय, अपना क्रोध, अपनी बेचैनी, अपना अहंकार, यह सब कुछ भी हम वहाँ अर्पित कर लेते हैं, चढ़ा देते हैं, इससे मुक्त हो जाते हैं। यही सावन का असली अर्थ है। भीतर के विश्व को पहचान कर जीवन में फिर से शिव तत्व को अपनाना। 30 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन यानी शिव का महीना, जब पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव से गूंज उठता है। इस पवित्र महीने में 30 दिन की गई हर प्रार्थना, हर अभिषेक, हर रुद्र अभिषेक, हर शिव साधना सामान्य दिनों की तुलना में कहीं और फलदायी माना जाता है। लेकिन 30 दिनों में सबसे खास है सावन महीने का पहला सोमवार, और हर सोमवार जिसे महादेव की कृपा पाने का सबसे शक्तिशाली अवसर माना जाता है। और केवल भगवान शिव ही नहीं, सावन के इस पूरे महीने में उनके विभिन्न रूप, उनके सारे दिव्य रूप और आदि शक्ति की भी आराधना को उतना ही महत्व दिया जाता है। इसलिए देश के कुछ प्रसिद्ध शिव मंदिरों में और ज्योतिर्लिंगों में कुछ भव्य अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको भी अवश्य सहभागी बनना चाहिए। आखिर महादेव के दिव्य धामों में की गई पूजा और महत्व कुछ और ही होता है इस समय। और इतना ही नहीं, पूरे सावन के प्रमुख तिथियों जैसे नाग पंचमी, सोम प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और अंतिम सोमवार, इन सारे ही दिनों पर कई विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सावन के पहले दिन से शुरू होकर पूरे 30 दिन तक प्रतिदिन बेलपत्र अर्पण के साथ ज्योतिर्लिंग का रुद्र अभिषेक किया जाएगा। वहीं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सावन के पहले सोमवार का 4 सोमवार तक 40 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप और नर्मदा जल रुद्र अभिषेक का भव्य अनुष्ठान होगा। और सावन के पहले सोमवार प्रयागराज में सोमेश्वर महादेव मंदिर और काशी के काल भैरव मंदिर में 11 लाख पंचाक्षरी मंत्र जाप, 1.25 लाख भैरव मंत्र जाप तथा काले तिल महायज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। यदि सावन में आप किसी भी कारणवश इन पवित्र मंदिरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो श्री मंदिर के द्वारा घर बैठे बैठे केवल अपना नाम और गोत्र लेकर इन सारे अनुष्ठानों से सहभागी बनिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना। जी, आपने कहीं सुना, सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है 30 जुलाई से। अब पूरी सृष्टि हर हर महादेव से जाग उठेगी। और क्योंकि यह शिव का सबसे प्रिय महीना है, इस महीने में किया गया शिव का रुद्र अभिषेक, उन पर चढ़ाया बेलपत्र, उनकी किसी भी तरीके से किसी की मंदिर में की गई पूजा सामान्य दिनों में की गई पूजा से कई गुना ज़्यादा फलदायी होने वाली है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सावन का पूरा महीना बहुत अच्छा है, पर उसमें भी खासतौर पर सावन के सोमवार को अलग से महत्व दिया जाता है। तो आप इस सावन में महीने में क्या कर सकते हैं? हर सोमवार शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, अगर हो सके संभव हुए जल में गंगा जल मिलाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए और महामृत्युंजय का जाप कीजिए। जितनी ज़्यादा बार हो सके उनका अच्छा व्रत रख सकते हैं, जरूर रखिए। किसी वजह से अपने स्वास्थ्य की वजह से ना रख सके तो कम से कम सात्विक भोजन खाइए और मन को, दिमाग को शांत रखिए। इसके अलावा देश के बहुत सारे प्रसिद्ध और सर्वशक्तिशाली मंदिरों में बहुत सारे अनुष्ठान हो रहे हैं। जा पाए तो वहाँ जरूर जाइए, अगर नहीं जा पाए तो अपने घर में बैठे बैठे सिर्फ अपना नाम और गोत्र दीजिए। श्री मंदिर है, आपको और आपके पूरे विधि विधान से अपने नाम और अपने गोत्र के साथ आपकी पूरी पूजा कराएगा। मध्य प्रदेश के दिव्य ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सावन के पहले दिन से शुरू होकर रोज पूरे 30 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में के समय शिवलिंग का जल अभिषेक होगा। हर सावन सोमवार यानी 4 सोमवार देश के सबसे प्रमुख 8 शिवलिंगों में, जिनमें ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, धनेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, और इन शिवलिंग का महाअभिषेक होगा। सावन के अंतिम सोमवार पर काशी के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में 101 लीटर गंगाजल अभिषेक के साथ 108 बेलपत्र अर्पण किए जाएंगे। आप जब भी मंदिर ऐप के द्वारा यह सब अनुष्ठान अपने लिए, अपने परिवार के लिए बुक करेंगे, तो मंदिरों के पुजारी आपके नाम संकल्प के साथ यह चढ़ावा शिव को अर्पित करेंगे। आपको यह वीडियो कैसे लगी, यह कथा कैसे लिखी है? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।